तुझे क्या करना है तू कर, मैं तुम्हें खुदा नहीं मान सकती। मौजूदा दौर के हुक्मरानों, हम तुम्हें सुपर पावर नहीं मान सकते। यू आर करप्ट, यू आर लुटेरा, तुम जानी हो। 70 केसेस है इन मंत्रीज पर, इन सीएम, इन पीएम के ऊपर। 3500 लोगों को हत्या करने का केस चलता है इन लोगों के ऊपर। मैं तुम्हें नहीं मान सकता। कुर्सी पर बैठे हो, अच्छी बात है, अच्छा करना चाहिए, लेकिन तुमने हमारे खून को चूसा। जैसे सुमैया नहीं डरी थी अबू जहल से, वैसे हम नहीं डरते हैं तुम्हारे इन 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। हम अल्लाह से डरते हैं और भारत के संविधान को मानते हैं। बीबी सुमैया ने कहा, क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, करो, बट टिल नाउ आई बिलीव इन वन गॉड। अभी तक मैं एक अल्लाह पर हमारा ईमान और आस्था। देखो तुम्हें कितने दूध पिलाया, करो तुमको जो करना। अबू जहल का कि ये नहीं मानेगी, चला दो दोनों ऊंटों को दो तरफ, दोनों ऊंट दो तरफ चला दिए जाते। बीबी सुमैया को बीच से चीर कर रख दिया जाता है, लेकिन फिर भी अपने ईमान का सौदा नहीं करते। हम वही ईमान वाले, हम उन्हीं की नस्ल से है। अगर ये चाहते हैं कि नहीं वहां पर हमारी ताकत है, जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, वंदे मातरम, मैं खोलने पर आऊं तो जय श्री राम का माना तुम्हें पता नहीं होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जय श्री राम। भारत माता की जय का नाम तुम्हें पता नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस एक मुस्लिम मां के पास पहुंची थी चंदा के लिए, तो उन्होंने चंदा दिया। चंदा क्या दिया, उन्होंने अपने एक बेटे को, छोटा सा बेटा उनको दे दिया कि ले जाओ सुभाष चंद्र बोस, तुम चंदा मांगने आए ना। आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव एनी करेंसी, मेरे पास पैसा तो नहीं है कि मैं आपकी मदद करूं। जाओ, ये मेरा बेटा है, लेकर के जाओ। आजाद अंग्रेज, आजाद करने के लिए भारत को अंग्रेज के खिलाफ खड़ा करो। वो बच्चा बड़ा होता है, दानिश नाम था शायद उस बच्चे का, मैं कुछ बोल रहा। बच्चा बड़ा होता है, उसके बाद उस वक्त वो कहता है कि लोगों, तुम लोगों ने भारत माता को देखा, भारत माता को जय श्री राम के नारा लगाने से, भारत माता की जय बोलने से भारत माता नहीं बन जाती है। शिवसेना, हिंदू महासभा, बीएचपी, बजरंग दल के लोगों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज ऐसा होता है। तो पता उस माँ ने, डॉक्टर ये सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि लोगों, भारत माता देखा तुम लोगों ने? कहा कि सर नहीं देखा। कहा कि भारत माता ये बूढ़ी माँ है, देखो ये है असल में भारत की माता, ये है। नारा लगाने से कुछ नहीं होता। अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हो, हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दिखा रहे हैं। हम भव्य ये बना दिए, हम अब मथुरा की ईदगाह को कब्जा करने चलें। क्या मिलेगा भाई तुमको? अगर इतना ही शौक है कुछ काम करने का, अच्छा का इंस्टीट्यूट बनाओ ना, मेडिकल कॉलेजेस बनाओ ना, जजेस पैदा करो ना। 5-5 लाख केसेस पेंडिंग है, जज नहीं मिल रहे। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, 40 लाख 50 लाख एमबीबीएस मेडिकल की तैयारी, तो चोर और लुटेरे ही बनेंगे बच्चे। और जब नौकरी की बात आती है तो जनाब सड़क के किनारे पकोड़ा तल लो जी, पकोड़ा में ओहो नौकरी, तो आप क्यों बैठ गए कुर्सी पे जी? आप भी जाकर के जहां चाय पी रहे थे वहीं पे चाय बनाते, चाय बेचते। आप क्यों आ गए यहाँ पर 10 लाख की सूट बूट पहनने के लिए? 3 लाख का एक पेन इस्तेमाल करते हैं, करोड़ों रुपए अपनी एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं। हमको बोलने का अधिकार है, वो हमारे पीएम हैं, हम बोल सकते हैं, सवाल कर सकते हो उनसे, आप भी कर सकते हैं, बिकॉज इट्स योर फंडामेंटल राइट। कोई नहीं बोल सकता, इसलिए कि वो आपके गार्जियन के तौर पर हुए। अब गार्जियन से आप सवाल कर सकते हैं कि हमको ये चीज़ क्यों नहीं मिली, आपने ऐसा गलत क्यों किया। गार्जियन इसीलिए है, आपको हक है बोलने का। पकौड़ा तल्लो जी जाओ। एमबीबीएस वाले नौजवान जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है, जिन्होंने पूरी साइंस की बीटेक एमटेक किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, वो सब एमए ग्रेजुएशन किए हुए हैं,
PhD किए हुए हैं, वो सब बेचारे बैठकर पकौड़ा तलने की सलाह मशवरा दे रहे हैं। तो पैसे कहाँ गए? क्यों नहीं आप फैक्ट्रीज बनाते? क्यों हमारा माल मेड इन चाइना या मेड इन इसराइल बनकर आता? आप क्यों नहीं लॉन्च करते बड़ी बड़ी कंपनी? आपने क्यों नहीं रखा सुंदरराम पिचाई को भारत में? आपके पास ताकत ही नहीं। सुंदरराम पिचाई गूगल का 75% शेयर मार्केट, गूगली उसका CEO बन गया। कहाँ का है वो दिमाग? कौन है वो लड़का? भारत का है ना जी, यहाँ का है। बहरकैफ दूसरे तरफ टॉपिक चला जाता है, मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ उधर जाके। मुझे तो गुस्सा आ जाता है जब इनकी बात होती है, तो मुझे यकीनन गुस्सा आ जाता है। काम में जीरो, फेंकने में लंबे लंबे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कर देंगे नहीं, करके दिखाओ तब जाने। बहरकैफ तो जो इस्लाम है, तो इस्लाम शुरू से ही है। लेकिन जो बुत परस्ती थी ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में, तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि लोगों क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कलिमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे कि अल्लाह एक है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कॉन्सेप्ट भूल चुके थे, जो लोग बुत परस्त हो चुके थे, 360 बुतों को जो मानते थे, देवी देवता को मानते थे और फाल निकालते थे, शराब को जायज़ समझते थे, इज्जत लूटते थे, इन तमाम गंदगी से निकालने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम। ये बेहतरीन तरीक़ा, बेहतरीन मेथड, बेहतरीन मज़हब है। आओ लोगों, इसको कबूल करो, इसको मानो। तो वकील साहब को तब बात समझ में आई। हमने कहा कि देखिए सर, इस्लाम है पहले से, लेकिन गैप होने की वजह से खुराफात पैदा हो जाते थे, बीच में बदनज़मी पैदा हो जाती थी, बददीनी पैदा हो जाती थी। तब उसी चीज़ को रिमूव करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, उस सोसाइटी को सुधारने के लिए नबी आते थे, और नबी पाक अलैहिस्सलाम भी आए। और आने के बाद कहा कि अना खातिमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, मुझ पर जो कुरान नाजिल किया जा रहा अल्लाह की तरफ से है। और कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह, कि ये हमारा रास्ता है, ये मेरा ऐसा सीधा रास्ता है जिस पे चलकर मैं अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता हूँ। कुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ईसा हो कि यहूदी हो, जुडाइज़म हो, कोई भी हो, सबके बीच में हमेशा से कलिमा बराबर रहा। रसूल की वजह से अदावत हो जाती थी ना, यहूदियों की अदावत जुडाइज़म से क्यों, क्रिश्चियनों से क्यों, यहूदो नसारा क्यों आपस में लड़ते? रसूल की वजह से लड़ जाते कि नहीं जी, तब जाकर उनमें अक़ीदे शिरकिया पैदा हो जाता है। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। और क्रिश्चियन में आज भी 3 कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सुल्तानिया, 3 फ़िरक़े। नसारा में, क्रिश्चियन में कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सुल्तानिया। सुल्तानिया फ़िरक़ा जो है, इसका अक़ीदा आज भी है खुदा का। वो कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स होते हैं, साउथ में चले जाइए, जिनका अक़ीदा 3 का होता है, हज़रत मरियम का, हज़रत इब्राहिम, हज़रत ईसा का और रूह का। तो बहरकैफ तो इस सवाल का यही जवाब है कि इस्लाम पहले से ही है, और मोहम्मद के ज़माने में भी वही इस्लाम था। मसाइल जो थे और अंबिया के, वो मनसूख होकर क़यामत तक आने वाले मसले को, क़यामत तक आने वाले बिल और एक्ट सारे संशोधन हो कर के फाइनल। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि इसको मानो, 360 बुतों को नहीं, मूर्ति पूजा नहीं होगी, इसको मानो। ये चीज़ें मान लोगे तो इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। तो ये है कि इस्लाम पुराना था, अब पुराना ही है, नए तरीक़े से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। कुछ चीज़ें, कुछ ख़राबियाँ थी, तो उसकी इस्लाह करने की पूरी कोशिश की गई। मेरे भाइयों, वक्त भी चूँकि बहुत हो चुका